गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं कंपोजिशन फंक्शन। हमें पढ़ना है कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्सेबल फंक्शन। तो पहले बात समझ ले, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कंपोजिशन फंक्शन जो होता है, जैसे मान लेते हैं कंपोजिशन का मतलब हो गया दो फंक्शनों का सम नहीं, ये आपका कंपोजिशन फंक्शन नहीं कर रहा है। दो फंक्शनों का सम नहीं। जैसे कंपोजिशन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, हमारे पास दो फंक्शन रहता है a to b, ठीक, और अगला जो फंक्शन होता है मान लेते हैं g जो है b to c होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, a और b आपका क्या है, कोडोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। तो यहाँ जो f का कोडोमेन है वो g का क्या होना चाहिए, डोमेन, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं कंपोजिशन फंक्शन को GOF, और ये होता है a to c होता है। तो ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। अगर दो फंक्शन है, ठीक, तो दोनों फंक्शन को कंपोजिशन फंक्शन द्वारा ऐसे डिनोट करते हैं। कंपोजिशन फंक्शन में GOF भी बन सकता है या FOG बन सकता है। तो इसको गॉफ पढ़ते हैं, इसको फॉग पढ़ते हैं। ये आपका A to B और B to C है फंक्शन, तो वहां हमें कंपोजिशन फंक्शन क्या कहलाएगा, GOF, गॉफ A to C फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिशन फंक्शन। फॉग भी कंपोजिशन फंक्शन होगा, लेकिन बट ये किसी किसी केस में नहीं निकलता है फॉग, ठीक। कैसे नहीं निकलता है इसको आगे अभी जस्ट बताएंगे, ठीक। जैसे समझ लो, fx इज कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कोई सेट A है, ठीक, इसका b के साथ है फंक्शन, मान लेते हैं fx है, और b का c के साथ है gx है, ठीक, या g फंक्शन कर लीजिए, f कर दीजिए, ये g है। तो A से जो c होगा हमारा, ये आपका फंक्शन कहलाएगा गॉफ। क्या कहलाएगा, गॉफ का, ठीक। तो ये आपका कंपोजिशन फंक्शन होता है। मुझे आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल से एक बता देते हैं। जैसे ये फॉग और गॉफ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे चलेंगे, बताएंगे, इस पे कुछ थियरम है कंपोजिशन फंक्शन पे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लिए कि हमारा कोई दिया है, एग्जांपल नंबर हम ले लेते हैं 16। fx की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, cos x, और gx की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 3x²। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है R2R, और g जो है ये भी R2R। तो यहां आपका कंपोजिशन फंक्शन GOF पूछ रहा है। तो GOF को कैसे लिखा जाता है ये जान लीजिए। GOF को लिखा जाता है G ऑफ फंक्शन fx फंक्शन g जो है fx का फंक्शन है, ठीक। तो ये हमारा गॉफ होगा, और fx की वैल्यू क्या दिया है, तो cos x दिया, cos x। अब बताओ, gx को ऐसे लिख रहे हो, अगर gt को लिखना होगा तो 3t का स्क्वायर लिखोगे, अगर ga का लिखना हो तो 3a का स्क्वायर लिखोगे। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 3 cos² x। तो हमारा गॉफ क्या हो गया,
ठीक, अब हमें निकालना है फॉग। अगर फॉग निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स ये होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो, तो जी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स कितना है 3x²। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स को cos x लिख रहे हो, एफ ए को cos a लिख सकते हैं, एफ टी को cos t लिख सकते हैं, तो एफ इतना को क्या लिख सकते हैं cos 3x²। तो दोनों फंक्शन क्या है, बराबर नहीं, ठीक, तो दोनों फंक्शन आपका बराबर नहीं है। तो ये हमें फॉग और गॉफ निकालने का तरीका है। हमने कंपोजिशन फंक्शन में गॉफ पढ़ा है, फॉग नहीं। एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो गॉफ ही है। तो कहीं कहीं फॉग जो होता है डिफाइंड नहीं हो पाता है, यानी फॉग नहीं निकल पाता है। यहां तो फॉग निकल गया, तो इसका रीजन है कि दोनों रियल नंबर को रियल नंबर दिया तो निकल सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं जहां फॉग जो होगा नहीं निकलेगा, गॉफ निकल जाएगा बट फॉग नहीं निकलेगा। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये आपका सेट है, हमने ले लिया 1 2 3 4, यहां ले लिया 2 4 6 8, तो ये हमारा फंक्शन किसका है 2x का है, ठीक। अब यहां देखो, हमारा फंक्शन ये a सेट मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो a2 क्या हुआ b, और gx फंक्शन क्या है b2 c मान लिया, और c में देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 64 हो गया। हमने gx को क्या लिया x का स्क्वायर, ये ले लिया, ठीक। तो बोलो हमारा गॉफ क्या होगा, a to c होगा कि नहीं होगा। तो गॉफ निकाल लो, थोड़ा सा चेक किया जाए कि a to c हो रहा है कि नहीं। हमने ग्राफ लिखा था क्या a to c, हमने बताया था कि f कोई फंक्शन है a to b और b to c कोई g फंक्शन है, तो हमारा गॉफ आता है a to c, यानी g का कोडोमेन गॉफ का कोडोमेन बनेगा, f का डोमेन गॉफ का डोमेन बनेगा, ठीक। b हट जाएगा, देखो कैसे हट गया। अगर हमें गॉफ निकालना है तो fx निकालें, g ऑफ fx, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, ठीक, और क्या है 2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 4। अब बोलो f1 ये होगा, तो ये क्या हो गया g2, 1 से 2 का रिलेशन है, 2 का 4 से, इससे रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू होगी g2 की वैल्यू, तो ये हमारा g2 की वैल्यू क्या होगी 4, यहां f2 की वैल्यू क्या है 4, तो g4 होगा, और g4 की वैल्यू क्या है 16, यहां f3 की वैल्यू क्या है 6, तो g3 होगा, और g3 की वैल्यू कितना है 36, सॉरी 6 है, और 4 का 8 है, और 8 का क्या है 64।
तो हमारा फंक्शन देखो क्या आया, गॉफ, यानी हमने क्या रखा, यक्स एक ही एलिमेंट रखा, 1 2 3 4, क्या मिला मुझे 4 16 36 64, यानी ये रखने पे हमें ग्राफ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है डायरेक्ट ये। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, दिस रिलेटेड टू दिस, यानी दिस से दिस हुआ, इसका मतलब ये डोमेन हुआ और ये क्या हुआ, कोडोमेन। तो सी हमारा क्या हो गया, कोडोमेन, और ए क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, ए से सी, यही लाना था, यही दिखाना था कि ए से सी कैसे हो गया। अब फॉग देखो, अगर फॉग निकालते हैं तो ध्यान से देखो, तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक, जिसकी वैल्यू अगर जी एक्स, तो यक्स के लिए हम क्या रखें, तो ध्यान से देखो, यक्स हमारा एलिमेंट किसका है, ये का, तो यहां देखो तो क्या होगा, 1 रखो तो G1, अरे सॉरी GX ये है ना, तो यक्स रखो, यक्स की वैल्यू क्या होगी 2, ये होगी, बोलो, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, चाहे फार्मूला से, इससे नहीं समझ में आया इससे समझो, ये GX हुआ, GX की वैल्यू क्या है x² हो गया। अब ध्यान से देखो, तो f(x²) को क्या लिख सकते हैं, fx को 2x लिख रहे हैं, ft को 2t लिखेंगे, तो f² को क्या लिखेंगे 2x², यानी फॉग हमारा जो है किसका फंक्शन है 2x²। अब रखो यहां यक्स की वैल्यू हमारा क्या है, यक्स की जो वैल्यू हमारा है वो क्या है, तो यक्स की वैल्यू ध्यान से देखो क्या क्या है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 मिलेगा, यानी 2 मिलेगा 8 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 3 जा 9 18 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 और 2 32 मिलेगा, यानी हमारा गॉफ क्या मिल रहा है, फॉग 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 18 मिल रहा है और 32 मिल रहा है। तो एक बात बताओ, फॉग में हमने क्या रखा, डोमेन, डोमेन क्या है ए बी, ये रखना है एक्स की वैल्यू, तो 1 2 3 और 4 रखना है, तो हमें क्या मिल रहा है 2 8 18 32। एक बात बताओ, इसमें कोई ये जो एलिमेंट है किसी का है नहीं, ना कि बी का है ना सी का है, किसी का नहीं है, तो इसका मतलब यहां हमें कोडोमेन नहीं मिला, कोडोमेन ये है, लेकिन क्या ये कोडोमेन जो है ये हमारा फॉग जो है ए का तो मिला, लेकिन इधर कोई न सी मिला ना बी मिला ना ए मिला, तो फॉग यहां डिफाइंड नहीं है। तो मुझे बताने का मकसद यही था कि फॉग यहां डिफाइंड नहीं है, ठीक, तो कहीं इसीलिए लिखा गया है कि कोई फंक्शन ये है और दूसरा ये है, तो वहां गॉफ निकाला जाता है, फॉग भी निकलता है, वो जैसे यहां डिफाइंड नहीं हुआ, दैट इज हमारा फॉग जो है A2 कोडोमेन तो मेरा कोई और आ रहा है, ना किसी आया ना बी आया ना ए आया,
इन तीनों में से कोई नहीं आया, नहीं आया। ए तो आ ही नहीं सकता, बाकी BC में से। तो जब नहीं आया फॉग, तो इसका मतलब कि यहां जो कोडोमेन है, इस सेट का कोई एलिमेंट, कोई इस सेट, ये दोनों सेट में से कोई नहीं है। कब होगा यहां, तो ये आगे केस है आएगा, ठीक। फॉग भी वहां, फॉग का ही कोडोमेन यहां से मिलेगा। तो ये था कंपोजिशन फंक्शन, ऐसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, FR 7/5 को हटा दिया है, R 3/5 को हटा दिया है। एक G फंक्शन है जो 3/5 को हटा दिया है, और इसमें से 7/5 को हटा दिया। कह रहा है कि फंक्शन fx जो दिया है 3x + 4 / 5x - 7, और gx जो दिया है 7x + 4 / 5x - 3। कह रहा है कि देन फॉग जो होगा, क्या फॉग जो होगा IA का, और गॉफ जो होगा IB का। देखो यहां फॉग डिफाइन निकाला है, तो ये फॉग जो है आइडेंटिटी A, मतलब सेट A का, यानी दैट इज A to B, B to C। लेकिन यहां A to B और B to A है, बात समझ में आ रहा है। तो जो फॉग आएगा वो सिर्फ A के, यानी आइडेंटिटी ऑफ सेट A, सेट A के सभी एलिमेंट आएंगे। यहां आइडेंटिटी ऑफ B, B सेट के आइडेंटिटी आएंगे, यानी आइडेंटिटी फंक्शन B का आएगा, यानी दैट इज ये, यहां जो आएगा इसका एलिमेंट आएगा सब। तो चेक करते हैं। तो देखो फॉग को क्या लिख सकते हैं, बोलो। फॉग को लिख सकते हैं FGX लिख सकते हैं। तो ये होगा FGX, GX की वैल्यू क्या है, ये 7x + 4 5x - 3। अब ध्यान से सुनो, यहां थोड़ा सा, यहां देखो fx को क्या लिखा जाएगा, 3x + 4 / 5x + 7। तो fx अगर यहाँ t रहता तो जहां x है वहां t रख देते, यहाँ a रहता तो जहां x है वहां a रख देते। तो जहां x की जगह पे इतना बड़ा है, तो बोलो इतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, 7x + 4 / 5x - 7 + 4 बटा 3 5, और x की वैल्यू, सॉरी 5 है, हाँ, x की वैल्यू रख दो, क्या है 7x 4 / 5x - 7। ये देखो -3, सॉरी -7 है, अरे ये गलत है, ये 3 हो, ठीक। यहां भी ये 3 हो, नहीं समझ में, इसको FA कर लो। तो बोलो FA को क्या लिखेंगे, 3A + 4 बटा 5A - 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो A की वैल्यू हमने क्या लिया था, A बराबर हमने लिया था 7x + 4 / 5x - 3, यही लिया था, इसको रख दिया। तो ये आएगा। अब सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो 21x और 3 × 4 = 12,
ये आपका एलसीएम लेके 5 चौको 20x 4 3 12, डिनोमिनेटर में बचा 5x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो। 7 5 35x, ये होगा 5 चौको 20, 7 5 35x, और ये होगा 7 3 21 बटा 5x माइनस 3। कैंसिल आउट, क्या बचा 21 और 20 41 x, और 12 12 कट गया। ठीक, आपका 12 12 कट गया। अब ध्यान से देखो नीचे क्या बचेगा, सॉरी ये आपका प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये 35 से 35 कैंसिल, ये जोड़ देंगे तो क्या होगा 41, कट गया तो क्या आया x, यानी x क्या है बोलो, x किसका एलिमेंट है, इसका। ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया IA, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x, जो आपके बुक में भी दिया है कि x को क्या डिफाइन किया IA, तो IA हो गया। अब इसके बाद ये हमारा x किस में बिलोंग कर रहा है, a, हम x जो है बिलोंग कर रहा था a में, इसलिए IA होगा। किसका लिए थे फंक्शन, यहां देखो यहां क्या लिखे हैं, सॉरी, अब देखो यहां, अब ये x किसका एलिमेंट है, a का है कि b का है, तो यहां a का एलिमेंट कैसे, ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला है फॉर, तो f(gx) लिखा है, ठीक, gx को ये लिखा है, यानी ये फंक्शन ऑफ fx निकाले, ये क्या निकाले हैं fx का फंक्शन निकाले, बात समझ में आ रही, तो ये एलिमेंट किसका होगा fx किसका, x किसका है, a का है, तो यहां आपका x बिलोंग्स टू a, तो देयरफॉर क्या होगा I A होगा। बात समझ में आई, बोलो, अब ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है गॉफ, तो ठीक इसी तरह आप गॉफ भी निकाल लेंगे, g fx, और fx की वैल्यू रख देंगे, क्या होगा 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 6, तो ये होगा, इसको b मान लो थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी देर के लिए मैंने a माना है, नहीं समझ में आ रहा तो स्मॉल a मान लो, कैपिटल A है, इसको स्मॉल a कर लो ताकि, तो ये आप थोड़ी देर के लिए हमने इसको मान लिया GB, तो ये GB को क्या लिख सकते हैं, यहां देखो 7b प्लस यहां स्मॉल a कर दो, कैपिटल A इसमें यूज किया गया है, 7b प्लस 4 अपॉन 5b माइनस 3, अब b की वैल्यू रख दो, सॉल्व करना, देखना ये आपका x आएगा, ये x आएगा b की वैल्यू रखने के बाद, ये x किस में बिलोंग कर रहा है, b में कर रहा है, तो ये x जो है b में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं I, कैसे b में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैंने किसका निकाला है, g फंक्शन, तो g फंक्शन b2 a है, तो ये आपका b, बात समझ में आई, तो ये है आपका फंक्शन। तो मुझे आशा होगा कि
ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे का एग्जाम्पल नंबर 18। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है कि ये चेक करिए कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और दूसरा फंक्शन भी 1 1 है तो उसका गॉफ भी क्या होगा, 1 1 होगा, ये बताना। तो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 को दोनों को एक में करके क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग नहीं। तो यहां एक में ही हम बता दे रहे हैं दोनों को। A to B दिया है और G दिया है B to C दिया। तो पूछा है कि ग्राफ जो होगा 1 1, A to C जो होगा 1 1 होगा। ये दोनों 1 1 दिया है, ये भी 1 1 फंक्शन दिया है। ठीक, ये दोनों 1 1 दिया। अब इसको ध्यान से देखिए अच्छे से। 1 1 दिया है तो हमें दिखाना है कि ग्राफ क्या है, 1 1। अब बताओ 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन से, गॉफ को दिखाना है। तो गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 ऐसे लिखेंगे। अरे भाई f(x1) बराबर f(x2) लेके चलते हैं, x1 बराबर x2 दिखाते हैं। तो यहां फंक्शन किस टाइप का, GOF है। f के जगह पे क्या है, GOF, तो मैंने GOF। अब बताओ इसको लिख सकते हो GF(x1), इसको लिख सकते हो GF(x2). अब बताओ G फंक्शन जो है 1 1 है, क्या है, 1 1 है। तो समझो G क्या है, इस 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब Gx की वैल्यू, x1 की वैल्यू Gx2 के बराबर होगा, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तभी तो G 1 1 होगा। बोलो G इज 1 1, तो हम x1 और x2 एलिमेंट लेते हैं सेट से, ठीक, डोमेन से, इसके बराबर लिखते हैं और ये दिखाते हैं, तभी तो हमारा G 1 1 होता है। तो ध्यान से देखो, जब ये बराबर है, बराबर लिए 1 1 है, तो इसका मतलब इसका जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। तो यहां देखो G 1 1 है, तो G का एलिमेंट ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, तो लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), लिखेंगे सिंस G इज 1 फंक्शन। बात समझ में? अरे भाई यहां अगर हम ऐसे समझो G A कर दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं GB, तो बोलो ये G 1 1 है तो A बराबर B होगा ना, जैसे ऐसे, तो वही मैंने लिखा। अब ध्यान से देखो, अब यहां ध्यान से, हमारा F क्या है, 1 1 है, F भी 1 1 है, तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x1 बराबर x2 लिखेंगे सिंस F इज 1 1। तो बोलो हमने x1 x2 बराबर ला दिया, तो लिखेंगे गॉफ इज 1 1
फंक्शन। क्या हो गया? 1 1 फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन देख लो, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब देखो ऑनटू दिखाते हैं, मिटाते हैं। ये ऑनटू कब होगा? ध्यान से देखो, ये ऑनटू कब होगा? ऑनटू का डिफिनीशन देखो, y एलिमेंट लेते हैं y से, तो हमारा x को एग्जिस्ट करना चाहिए x में सच दैट f x बराबर y। ये करते हैं, ये लेते हैं, लेट करते हैं सच दैट, ये कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि x जो है x में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो होगा ऑनटू होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा कि जो y के एलिमेंट हैं सभी, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये सभी प्री इमेज रखें, तब भी हमारा ऑनटू होगा, यानी रेंज कोडोमेन बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे यहां आप लेते हैं ना, ये जैसे फंक्शन f x2 y है, तो y से एलिमेंट लेते हैं, तो मैंने मान लिया कि z एलिमेंट ले लिया, लेट एवरी एलिमेंट z बिलोंग्स टू c, मैंने ले लिया। तो अब ये बताओ मैंने कहां से लिया है? z से। तो एक काम करो, सॉरी c से, c का हमने z का एलिमेंट, हमारा आगे क्वेश्चन है, ये ऑनटू है दोनों, क्या है? ऑनटू। एक बात बताओ, मैंने c से लिया एलिमेंट z नाम का, और ये फंक्शन जो है आपका ऑनटू है, ध्यान से समझना। तो मैं c से z एलिमेंट लिया, c से, और यहां क्या लिखेंगे? सच दैट। बोलो क्या लिखेंगे? gy is equal to z and there exists an element क्या of y इन किसमें? बोलो बी में, इन बी अंडर जी। तो सच दैट एफ जी वाई इज इक्वल टू क्या होगा? जी। देखो समझो कैसे समझते हैं, आसान से समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए, मुझे आशा होगा कि समझ में आए। मैं जी वाले फंक्शन को लेके चल रहा हूं, मैंने c से कोई z नाम का एलिमेंट लेट कर लेंगे ऑनटू के लिए। फार्मूला ध्यान से देखो, यहां ऑनटू के लिए हमने क्या करते हैं? लेट y से कोई y एलिमेंट लेते हैं, और सच दैट fx इज इक्वल टू क्या? y, यानी जो एलिमेंट लेते हैं उसको g के फंक्शन के बराबर लिखते हैं ना।
और तब हमें दिखाना पड़ता है कि x बिलोंग्स टू x। अब यहां समझो, ये आपका मान लेते हैं b हो गया, ये c हो, ये आपका g b टू c फंक्शन है। मैंने c से z नाम का एलिमेंट लिया, ये ऑनटू है, तो इसके सभी प्री इमेज होगा, तो प्री इमेज होगा, तो मान लेते हैं कि ये z का प्री इमेज y के साथ है, y के नाम के एलिमेंट के साथ इसका प्री इमेज होगा ना, बोलो। तो वही मैंने लिखा है, j लिया c से, तो देयर इज exist an element of y in किस में, b में, that is इसमें, under g। बात समझ में, सच दैट, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं, gy बराबर z लिखते हैं ना, जैसे यहां क्या लिखेंगे, यक्स के साथ एग्जिस्ट करेगा, यक्स में, यानी y का एलिमेंट जो होगा प्री इमेज होगा यक्स के साथ, तो लिखते हैं fx बराबर y। तो इसी प्रकार ये gy बराबर z लिखेंगे। बात समझ में आई? अब ध्यान से समझो, अब लिखेंगे सिंस। अब इसको देखो, हमने y एलिमेंट किसके साथ लिया है, b से लिया। अब यहां देखो इसका फंक्शन f का, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। हमने z से लिया और y के साथ बना। अब y का एलिमेंट x के साथ होगा, यानी y का प्री इमेज बनेगा x के साथ, तभी तो ये फंक्शन f ऑनटू कहलाएगा। यानी सभी b के एलिमेंट a के एलिमेंट के साथ प्री इमेज बनाएंगे, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ b अगर प्री इमेज a के साथ बनाएंगे तभी हमारा कहलाएगा ऑनटू। तो बताओ y का भी तो प्री इमेज होगा किसके साथ, a के एलिमेंट के साथ, तभी तो f ऑनटू कहलाएगा। तो मान किसके साथ होगा, x के साथ होगा। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस f इज ऑनटू फंक्शन then y belongs to, हमने किससे लिया, b से, ठीक। तब क्या हुआ, तो there is exist an element, क्या एलिमेंट, x in n such that क्या लिखेंगे, fx बराबर ये होगा। तो मैंने इस और इसको लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे किया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2। अब ध्यान से देखो, हमें दिखाना है ये ग्राफ क्या है, ऑनटू है, क्या है, ऑनटू। अब यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देखो, मैं समझा रहा हूं, ग्राफ ऑनटू है तो हमने C से एलिमेंट लेंगे, क्या है ग्राफ में, C से। C से एलिमेंट मैंने लिया है, क्या लिया है, Z लिया है।
तो हमें दिखाना पड़ेगा कि यक्स जो है एग्जिस्ट करेगा ए में, सच दैट GOF क्या होगा, जेड के बराबर, यानी ये हमें दिखाना है। बात समझ में आ रही? यानी हमारा अंटू क्या कहता है कि कोई एलिमेंट लेते हैं, इससे कोडोमेन से दिखाते हैं कि सच दैट ये कंडीशन लेके चलते हैं, ये दिखाते हैं, यही ना। अब ध्यान से समझो, अगर हम गॉफ की वैल्यू जेड के बराबर ला दें, ये कंडीशन लेके चले और गॉफ की वैल्यू जेड के बराबर ला दें, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से, नाउ हम गॉफ एफ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, ध्यान से देखिए, जी एफ एक्स, ठीक। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं फ्रॉम टू से, वाई, ठीक। और जी वाई को क्या लिख सकते हैं, बोलो, जेड लिख सकते हैं, ये फ्रॉम टू से आइए फ्रॉम वन। तो ये आ गया हमारा फंक्शन। तो ये हमारा, बोलो, गॉफ आ गया। यानी ये जो गॉफ जेड के बराबर आया, इसका मतलब कि जेड का प्री इमेज कौन होगा, एक्स होगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑनटू डिफिनीशन हम लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू x, तो लिखते हैं एफ एक्स बराबर जेड, अरे y, तो यानी y का प्री इमेज हुआ x, तो उसी प्रकार z का प्री इमेज क्या हो गया, x। तो ये लिखेंगे देयरफॉर ऑनटू, तो कर लीजिए, ये ऑनटू हो गया।